बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी और बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। पीपीएससी की तरफ से इस जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है और पुलिस की स्पेशल ब्रांच में इनकी तैनाती होगी। वैकेंसीज़ की तादाद 30 है। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे और कहां से अप्लाई करना है, सारी तफसील देखते हैं आज की इस वीडियो में। आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आके ये कीवर्ड सर्च करने हैं, jobsandtechinfo.blogspot.com। आप स्क्रीन को पॉज करके इनके स्पेलिंग देख सकते हैं ताकि बाद में कोई मिस्टेक ना हो। ये लिखने के बाद आपने इंटर पर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर के ऊपर प्रेस करोगे तो आपके सामने ये वाला ब्लॉग ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से ब्लॉग के सर्च बार पे चला जाना है और यहाँ पे सर्च करना है डाटा लिखने के बाद आपने इंटर पे प्रेस कर देना है। जैसे आप इंटर पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब्स वाली पोस्ट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ से रीड मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। रीड मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ऐड ओपन हो तो आपने उसको कट करके दोबारा रीड मोर के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप इनका एडवर्टाइजमेंट वाला फॉर्म ओपन करके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 मार्च है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि ICS या इसके मसावी तालीम होनी चाहिए, यानी आपकी इंटर क्लियर होनी चाहिए और इसके अलावा 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट को MS ऑफिस में ग्रिप होनी चाहिए, मिनिमम 45 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में उन्होंने कहा हुआ है कि कैंडिडेट का कम से कम 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो मेल की एज लिमिट 35 साल है और फीमेल की जो एज लिमिट है वो 38 साल है। जेंडर में बोथ मेल और फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का रेशियो होना चाहिए कैंडिडेट को और प्लेस ऑफ पोस्टिंग में लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सरगोदा, रावलपिंडी या डेरा गाजी खान के रीजन्स में तैनाती हो सकती है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में 100 नंबर के MCQs होंगे और टेस्ट की ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगी। एडवर्टाइजमेंट फॉर्म को पढ़ने के बाद आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ से आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने ये वाली विंडो शो होगी। आपने इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद जिस एडवर्टाइजमेंट फॉर्म से आपने ऐड देखी है उधर आपको एक ऐड नंबर शो हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे हम जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका ऐड नंबर 9/2025 है। तो यहाँ पे जो भी ऐड नंबर हैं हम इधर से वो वाला ऐड नंबर सर्च करेंगे और वो वाली जो पोस्ट होगी उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो पहली विंडो में हमें वो वाली जॉब नहीं मिल रही तो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट 10 जॉब्स हमारे सामने आ जाएंगी। देखें नंबर 14 पे हमारे पास मतलूबा पोस्ट वाली जॉब है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जॉब के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आपकी मुतल्लिका जॉब की तमाम इन्फॉर्मेशन दर्ज है, आप इसको 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये पंजाब पुलिस का स्पेशल ब्रांच का डिपार्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2025 है और यहाँ पे जो केस नंबर आपको शो हो रहा है ना, ये वाला, इसको आपने याद रखना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बाद में आपके बहुत काम आता है। जब आपने एप्लीकेशन को ट्रैक करना हो या रिज़ल्ट के बाद अगर है शीट को फाइंड करना हो तो ये बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए इसको लिख कर कहीं महफूज कर लें। यहाँ पे उन्होंने रिक्वायर्ड एजुकेशन भी मेंशन की हुई है। ICS या इसके मसावी तालीम होनी चाहिए और इसके साथ कंप्यूटर का 1 साल डिप्लोमा होना चाहिए और इसके अलावा MS ऑफिस के मतलब इल्म होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और बेसिक पेइंग स्केल जो होगा वो 12 है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप बाकी भी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। 600 रुपये इसकी नॉर्मल फ़ीस होती है जो कि 2-3 साल से यही है। इसके बाद आपने यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है।
प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आपने यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करना है और आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इसके पीछे एक बॉक्स बना हुआ है, इसको चेक कर देना है। जैसे इसको चेक करेंगे तो ये फर्दर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाएगा। तो हम अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं। ऊपर वाले बॉक्सेस में CNIC नंबर लिखेंगे विद डैशेस और नीचे वाले बॉक्स में CNIC नंबर विदाउट डैशेस लिखेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर लिखने के बाद नीचे से इसको प्रोसीड कर देंगे। फ़ोन नंबर लिखते हुए आपने 03 के बाद वाले 9 डिजिट पुट करने हैं। 03 वाला डिजिट पहले से पुट है तो ये दोबारा से आप पुट नहीं करेंगे। आपने 03 के बाद वाले जो डिजिट हैं वही पुट करने हैं। पहले बॉक्स में 2 डिजिट पुट करेंगे। मिसाल के तौर पे आपका नंबर अगर 0310 से शुरू हो रहा है तो आप पहले बॉक्स में 10 लिखेंगे और बाकी जो 7 डिजिट होंगे वो अगले बड़े वाले बॉक्स में पुट करेंगे। जैसे ही आप अपनी जीमेल और मोबाइल नंबर लिख के प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो में ये आपको आपकी जीमेल और आपका मोबाइल नंबर शो करवा रहे हैं। क्या आप वेरीफाई कर लें इसमें कोई गलती या मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि आपने जो जीमेल पुट की हुई है ना इधर, इसी के ऊपर इन्होंने आपको आपका टोकन नंबर सेंड करना है जो कि आपको बाद में काम आएगा। और इसी टोकन नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और अपना रिज़ल्ट या ग्रेस शीट बाद में चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपने जो जीमेल इधर पुट की है वो करेक्ट होनी चाहिए और आपके मोबाइल में मौजूद होनी चाहिए। जीमेल और नंबर को वेरीफाई करने के बाद आपके सामने ये वाली विंडो शो होगी। आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है अपनी। आपकी जो भी जेंडर है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है और नीचे उन्होंने कहा है कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आपने पहले कोई सरकारी मुलाजमत नहीं की हुई तो आप इसके सामने ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करके नो के ऊपर सेलेक्ट करें। अगर आपने कोई मुलाजमत की है तो यस के ऊपर सेलेक्ट करें। अगर आप यस के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको आपकी उस गुज़िश्ता जो जॉब थी आपकी उसके मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सर्विस टाइप लिखेंगे, जो सर्विस आप करते रहे हैं पहले गवर्नमेंट की। उसके बाद सर्विस का नाम लिखेंगे और ज्वाइनिंग डेट लिखेंगे। उसके बाद जितनी मुद्दत के लिए आपने वो जॉब की थी वो लिखेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से NOC लिया था। अगर आपने लिया था तो इसको यस कर दें, नहीं तो इसको नो ही रहने दें। उसके बाद वो कहते हैं कि डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, आप डिसेबल होने का क्लेम करते हैं या नहीं। अगर आप डिसेबल हैं तो प्लीज़ सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यस के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो नो के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप डिसेबल हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा। पहले वो कह रहा है कि अगर आप डिसेबल हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया डिसेबल सर्टिफिकेट के ऊपर जो रेफरेंस नंबर है वो इधर मेंशन करें इस बॉक्स में। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डिसेबल सर्टिफिकेट की इशू डेट लिखें और इसके बाद यहाँ से आप डिसेबिलिटी टाइप के ऊपर सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर इनमें से आपकी जो भी डिसेबिलिटी है आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लें। अगर आप डिसेबल हैं तो आप इसको यस करें, क्योंकि डिसेबल पर्सन के लिए ये बेनिफिट है कि 600 रुपये जो फ़ीस दूसरों ने पे करनी है, डिसेबल पर्सन उससे मुस्तशना है, वो ये वाली फ़ीस पे नहीं करेंगे। इसके बाद सबसे नीचे उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या आप फ़ौज से रिटायर्ड शुदा हैं। तो अगर आप फ़ौज से रिटायर्ड शुदा नहीं हैं तो नो के ऊपर क्लिक रहने दें। अगर आप फ़ौज से रिटायर्ड शुदा हैं तो यस के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो मज़ीद आपसे आपकी जो मुलाजमत थी उसकी दुरानियाँ पूछेंगे कि आपने कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन वहाँ पे काम किया। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप पुट करने के बाद इसको रिव्यू करें और देन प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एप्लीकेंट अपना नाम लिखना है और आपने वो नाम लिखना है जो आपकी मैट्रिक की संद के ऊपर लिखा हुआ हो। देन आपने यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस्लाम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपका CNIC नंबर यहाँ पे पहले से दर्ज होगा, आपने उसको वेरीफाई कर लेना है।
यहाँ पे आप CNSE की एक्सपायरी डेट लिखेंगे और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस जो कि आपकी ID कार्ड के बैक के ऊपर मेंशन है वो वाला पोस्टल एड्रेस लिख देंगे यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर पुट करना है, फादर नेम, और यहाँ से डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल की इशू डेट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो भी आपका है, सिंगल या मैरिटल, वो यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे अपनी वाइफ या हस्बैंड नेम लिख दें। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि क्या आपकी कोर्ट मैरिज है। अगर आपकी कोर्ट मैरिज है तो यस के ऊपर सेलेक्ट कर दें, नहीं तो इसको नो रहने दें। इसके बाद वो कह रहा है कि क्या आपका कोई रिश्तेदार PPSC के थ्रू गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या नहीं। अगर नहीं है तो नो के ऊपर सेलेक्ट रहने दें, अगर है तो आप इसको यस कर दें। अगर आप इसको यस करेंगे तो वो आपके उस रिलेटिव की मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपने उस रिलेटिव का CNSE नंबर लिखें और उसके साथ जो आपका रिलेशन है वो मेंशन करें। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी किसी मुलाजमत से निकाले गए हैं, तो ये आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन दोनों सेक्शंस में वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके ऊपर पाकिस्तान की किसी कोर्ट में किसी किस्म का कोई केस दर्ज है या नहीं, तो आप इसको भी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई केस है तो आप यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। और सामने इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई केस है तो आप इसकी डिटेल तैयार करें, क्योंकि ये इंटरव्यू के टाइम पूछी जा सकती है। इसके बाद ये वाला सेक्शन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ओनली। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और नीचे अपने मेडिकल सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट लिखें और यहाँ पे उसकी इशुएंस डेट लिखें। नेक्स्ट सेक्शन में वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, कि आपने सेम इसी पोस्ट के लिए पहले कोई चांस लिया हुआ है या नहीं। अगर आपने पहले 1 या 2 या 3 चांसेस लिए हुए हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं लिया हुआ तो आप 0 पे सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ से आप अपना रिटन टेस्ट का सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी सिटी आपको कंफर्टेबल या करीब लगता हो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पुट और देन प्रोसीड करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो होगा। ये ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फ़ी सेक्शन है। यहाँ से आपने फ़ी की ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, जो कि आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए जैज़ कैश या ईज़ी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं। इसकी पेमेंट कैसे करनी है, आपने सबसे पहले ये वाले नंबर जो हैं इनको कॉपी कर लेना है। यहाँ से जैज़ कैश में लॉगिन करने के बाद आपने गवर्नमेंट पेमेंट वाले सेक्शन के ऊपर जाना है। जैसे आप गवर्नमेंट पेमेंट वाला सेक्शन चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो जाएंगे। आपने इनको यहाँ से स्क्रॉल करना है और यहाँ से GOP एक्साइज एंड टैक्सेशन वाला ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने उधर से जो 16 या 17 डिजिट वाले नंबर कॉपी किए थे उनको इधर पेस्ट कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको नीचे से कन्फर्म करेंगे तो 615 रुपये आपकी फ़ीस यहाँ से पे हो जाएगी और उसकी जो रेसिपीट आएगी ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बाद में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फ़ी की पेमेंट करने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फ़ी पे करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएंगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस एक्सप्लेन करने से पहले एक स्टेप और एक्सप्लेन कर लेते हैं जो कि स्पेशल पर्सन ने करना होता है। ऐसी पोस्ट जिसमें स्पेशल पर्सन के लिए कोटा होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि स्पेशल पर्सन के लिए एक पोस्ट का कोटा है, तो उसमें स्पेशल पर्सन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो सेम प्रोसेस है, आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से अप्लाई करने का तरीका डिसेबल पर्सन और नॉर्मल पर्सन का सेम ही होगा। यहाँ आप जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो अगर आपने डिसेबिलिटी कोई सिलेक्ट की है तो आपका एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। डिसेबल पर्सन को फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप एक्टिव पर्सन हैं और फ़ी पे करके वहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको पेड का स्टेटस शो हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ से CNSE की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। और इस चीज़ का ख्याल रहे कि जो भी आपने फ़ाइल अपलोड करनी है ना, उसका साइज़ 60 KB से कम होना चाहिए। अगर आपकी कोई भी फ़ाइल 60 KB से
हैवी है तो आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पे जाके इमेज रिसाइज़र लिख के उसको इंटर प्रेस करना है। तो जो भी साइट आएगी आपने उसको ओपन करके वहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करें और उनका जो साइज़ है उसको आप कम कर सकते हैं। फ़ाइल चूज़ करने के बाद उसके नीचे अपलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ से आपने अपलोड को प्रेस करना है। देन आपकी पिक्चर जो होगी वो अपलोड होगी। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको ऐड करना है इस बटन के ऊपर प्रेस करके। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि आप जो अपने क्वालिफ़िकेशन सेट्स हैं उनमें से एक सेट सेलेक्ट करें। पहला जो सेट है उसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट है, यानी अगर आपके पास मैट्रिक और इंटर की संद है तो आप सेट 1 सेलेक्ट करें। अगर आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप सेट 2 सेलेक्ट करें। क्योंकि इसमें उन्होंने क्वालिफ़िकेशन के अंदर ये मैंडेटरी इसको कहा है कि आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, तो हम यहाँ से सेट नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो के अंदर हमारा जो सेट है वो उन्होंने शो करवा दिया है इधर। अगर आपने इसको मिस्टेकनली सिलेक्ट किया है तो यहाँ से चेंज क्वालिफ़िकेशन सेट के ऊपर जाके इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इधर प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक करके अपनी जो प्रोफाइल है उसको बिल्ड करें। नेक्स्ट विंडो में आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। अगर आपकी मैट्रिक की संद थी तो आप मैट्रिक के ऊपर सेलेक्ट करें, नहीं तो आप यहाँ से ओ लेवल के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ओ लेवल की डिग्री है तो। इसके बाद ये तमाम इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे अपना बोर्ड मेंशन कर देना है। आपका जो भी लाहौर, मुल्तान, साहिवाल या जो भी आपका बोर्ड बनता है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप मेजर सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। आपका जो भी मेजर सब्जेक्ट था, कंप्यूटर साइंस थी, आर्ट्स थी या फिर बायोलॉजी साइंस थी, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर दें। बाकी ये तमाम सिंपल इन्फॉर्मेशन है। आप इसको यहाँ पे पुट करने के बाद ये जो ऐड अनदर एजुकेशन लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ऐड अनदर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन होगी वो ऊपर इधर ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपने दोबारा किसी ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंटरमीडिएट को सिलेक्ट कर लेना है। और इंटर को सिलेक्ट करने के बाद सेम जिस तरह आपने मैट्रिक वाले सेक्शन में प्रोसीजर किया था वही प्रोसीजर इसमें होगा। और इसके बाद आपने ऐड अनदर एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और यहाँ पे आपने अपना जो डिप्लोमा है कंप्यूटर में वो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने अपने जो कंप्यूटर डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद ऐड अनदर एजुकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन का सेट होगा जो आपने 3 का सिलेक्ट किया था वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप तमाम क्वालिफ़िकेशन क्वाइफ जो है वो इंटर कर लेंगे तो आपने वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद लिखा हुआ आ जाएगा कि यू हैव इंटर ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। आपने अपनी तमाम जो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल थी वो इंटर कर दी है। उसके बाद आपने नीचे सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे तो आपको नीचे ग्रीन कलर में लिखा हुआ शो हो जाएगा कि एकेडमिक रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उधर उन्होंने सारा कुछ आपका लिखा हुआ है कि फ़ी पेमेंट स्टेटस जो है वो यहाँ पे आपका, अगर आप एक्टिव पर्सन हैं तो पेड लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है फ़ीस की, और अगर आप डिसेबल पर्सन है तो एग्जेम्प्टेड लिखा होगा। और पर्सनल रिकॉर्ड भी आपका सेव्ड सक्सेसफुली और एजुकेशन रिकॉर्ड भी आपका सेव हो गया हुआ है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि एक्सपीरियंस जो है उसका डाटा एंटर नहीं हुआ और नीचे उन्होंने लिखा हुआ इधर कि यू कैन नॉट स्किप दिस एक्सपीरियंस इज़ मैंडेटरी। इसके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है तो एक्सपीरियंस को यहाँ पे ऐड करना होगा। एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए हम ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो आ गई है। यहाँ पे आप जो पहले काम करते रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी पोस्ट मेंशन करेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, फिर उसकी स्टार्टिंग डेट लिखेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि करंटली सर्विंग, क्या आप अभी उधर काम कर रहे हैं या छोड़ दिया है। तो अगर आपने छोड़ दिया है तो यहाँ पे पोस्ट एंडिंग डेट लिखेंगे, और अगर करंटली उधर काम कर रहे हैं तो जो इधर नो लिखा हुआ है इसको आप यहाँ से
क्लिक करने के बाद यस कर देंगे। अगर उन्होंने आपको कोई स्केल मेंशन किया हुआ था जिसके मुताबिक आपको सैलरी देते थे, तो वो स्केल इधर पुट कर दें। अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ये वाला एक्सपीरियंस होगा सेव हो जाएगा, ऊपर आपको शो हो जाएगा। यहाँ से सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे नेक्स्ट वाला बटन इनेबल हो जाएगा यहाँ पे, तो इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। अब तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी ऐड हो चुकी है। यहाँ से अब हम सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट विंडो हमारे सामने शो होगी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप इस चीज़ की तस्दीक करें कि आपने एप्लीकेशन में तमाम इन्फॉर्मेशन ठीक पुट की हैं, तो यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देंगे और नीचे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसको आपने कॉपी करके सेव कर लेना है, इसकी बाद में ज़रूरत पड़ती रहेगी। एप्लीकेशन नंबर को सेव करने के बाद आपने नीचे प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना CNIC नंबर दें जिसका इस्तेमाल करके आपने लॉगिन किया था। फिर वो कह रहा है कि अपना एप्लीकेशन नंबर जो अभी मैंने आपको बताया था कि उसको कॉपी करके सेव कर लें, वो वाला। और यहाँ पे टोकन नंबर आपको 4 डिजिट का एक कोड रिसीव हुआ होगा आपके जीमेल या आपने जो फ़ोन नंबर दिया था उसके थ्रू, तो आपने यहाँ पे वो टोकन नंबर दे देना है और फिर नीचे प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट विंडो में आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपने ऐड की थी आपको वहाँ पे 1 बाय 1 सारी शो हो जाएगी। आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि इसमें ऐड की गई तमाम इन्फॉर्मेशन अक्यूरेट हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन इसमें गलत पुट की गई है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने होम पेज के ऊपर आ जाना है और यहाँ से एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगेन वही विंडो आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर दें, एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे अपना एडिट नंबर टोकन नंबर जो है वो लिखें। आपको ये तमाम कोड्स और CNIC नंबर तो वैसे आपके पास होगा। एप्लीकेशन नंबर आपको पीछे मैंने बताया था कि कॉपी करके उसको सेव कर लें, और टोकन नंबर ये रिसीव हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो नीचे जिधर उन्होंने कहा है कि अगर आप भूल गए हैं या आपने रिसीव नहीं किए तो यहाँ से क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करके आप टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर दोबारा से रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने तमाम नंबर डालने के बाद CNIC एप्लीकेशन और टोकन नंबर डालने के बाद यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आप जो भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं, अगर पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो पिक्चर के ऊपर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। CNIC की पिक्चर अगर आपसे रॉन्ग अपलोड हो गई है तो CNIC पिक्चर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से कोई दूसरी पिक्चर जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो अपलोड कर सकते हैं। इस तरह प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सर्विस रिकॉर्ड है। आप जो भी चीज़ यहाँ से एडिट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें और उसको एडिट करके नीचे फिनिश एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर दें तो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। रोल नंबर स्लिप आ जाएगी तो यहाँ से आपने प्रिंट इंटरव्यू कॉल लेटर के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर देना है और यहाँ से आपने अपनी जॉब सेलेक्ट करनी है। जो भी जॉब होती है उसके सामने उसका केस नंबर होता है। आप केस नंबर भी यहाँ पे पुट करके अपनी मुतल्लिका जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप अपना केस नंबर जो है उसको सेव रखें। यहाँ पे हम अपना केस नंबर जैसे ही कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे तो जो जॉब थी मुतल्लिका वो आ जाएगी। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ऊपर हमने CNIC नंबर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉल लेटर या इंटरव्यू लेटर होगा वो हमारे पास जनरेट होकर आ जाएगा। हम अगर आप डिटेल मार्कशीट देखना चाहते हैं तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप डिटेल मार्कशीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने यहाँ पे सिंगल पेपर DMC के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंगल पेपर DMC के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन हमने CNIC नंबर देंगे, टोकन नंबर देंगे और यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और चेक योर रिकॉर्ड के ऊपर
क्लिक कर देंगे। व्यूअर्स, यह था अनाउंस की गई किसी भी जॉब का पीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे अप्लाई करने का तरीका। देन अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको एडिट करने का तरीका, फिर जो आपका कॉल लेटर है उसको चेक करने और डिटेल मार्कशीट को चेक करने का तरीका। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मेथड के बारे में जान सकें। अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।